अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान मैच हार चुका है, इंडिया जीत चुका है। द विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यूज फॉर इंडिया। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया, दे प्लेड रियली वेल विद बैट एंड विद बॉल एज वेल। एंड खैर पाकिस्तान ने भी बहुत बुरा खेला है। मैं यही कहूँगी कि मैच पाकिस्तान हारा है, इंडिया जीता नहीं। बिकॉज इंडिया मतलब ऑब्वियसली इंडिया जीता है, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा एफर्ट्स इंडिया को नहीं डालनी पड़ी। हमने अपनी ही गलतियों से मैच हार दिया है। पूरी सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल थी। बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान जब खेल रहे थे 150 फॉर 2 थे। ऑलमोस्ट हम टच कर सकते थे 300 को। और इस पिच पे खैर बहुत से लोग बोल रहे थे कि 400 की पिच थी, बट आई डोंट थिंक सो। ये पिच जो बनी थी वो ब्लैक सीमेंट की बनी हुई थी, ब्लैक सॉरी सीमेंट ब्लैक मिट्टी की बनी हुई थी, और उसमें थोड़ा-सा टर्न ज़्यादा होता है, तो ये पिच इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बट यार 300 यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोर होता और फिर बाद में ड्यू की वजह से अगर टीम जीतती तो जीतती, वरना तो 300 यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोर होता। और खैर पहले भी मैंने बात की हुई थी कि यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 240 है और एवरेज सेकंड इनिंग टोटल 207 है। बट खैर पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट किया है बैटिंग में। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के जाने के बाद 37 रन्स ही जस्ट हमारी पूरी टीम बना सकी। 8 विकेटें हमने खो दी बाबर के जाने के बाद। हमने जस्ट 37 रन्स बनाए हैं और हमने 8 विकेटें खो दी हैं। अभी भी खैर बहुत से लोग आ जाएंगे बाबर आजम पे तनकीद करने, उनकी कैप्टनसी पे तनकीद करने, तो उन्हें ये बात माननी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की बैटिंग जो जस्ट रिलाई करती है वो बाबर आजम पे ही करती है। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि स्टार्ट के 2 मैचेस में बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, बट यार सम हाउ वी मैनेज टू परफॉर्म। खैर नीदरलैंड के अगेंस्ट मैं इतने ज़्यादा क्रेडिट नहीं दूंगी, बट यार श्रीलंका के अगेंस्ट किया था तो वो भी बाबर के जो राइट हैंडर समझे जाते हैं मोहम्मद रिजवान, उन्हीं की ब्रिलियंस थी। और अब्दुल्ला शफीक भी ऑब्वियसली उन्होंने भी अच्छा खेला, बट अब्दुल्ला शफीक के साथ भी खैर ये प्रॉब्लम है कि वो जब सेट हो जाते हैं तो फिर उन्हें अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी चाहिए। खैर उस दिन भी यही हुआ था, उन्हें फिनिश करके आना चाहिए था, बट ऑल्सो चलो अब उन्होंने 100 स्कोर कर ली थी, बट स्टिल उन्हें फिनिश करना चाहिए था जब भी उन्होंने गलत टाइम की शॉट खेली थी। और है कि वो फिनिश नहीं कर सके थे, बट उस मैच में भी उन्हें फिनिश करके आना चाहिए था। और अभी भी वो सेट हो चुके थे तो फिर उन्हें इस तरह से अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी चाहिए थी। इमामुल हक को भी पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ी थी आउट ऑफ स्टंप की बॉल को छेड़ने की। बट है कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने तो चलो आज कुछ कर लिया, और मुझे यही खौफ था कि कहीं हमारा मिडल ऑर्डर ना बैठ जाए, तो वह खैर वही हुआ और ऐसा बैठा कि फिर कोई भी नहीं संभाल सका। ये उम्मीद रख रहे थे कभी इफ्तिखार अहमद से, कभी शादाब से, कि चलो शादाब से बॉलिंग में तो कुछ नहीं हो रहा तो बैटिंग में ही कर दे, बट उन्होंने भी कसम खाई हुई है कि वो नहीं करके देंगे कुछ भी। पता नहीं क्यों टीम में उन्हें रखा हुआ है, आई डोंट नो। खैर नीदरलैंड के अगेंस्ट अगर उन्होंने बैट से परफॉर्म किया भी था, बट स्टिल बॉलिंग में तो वो कुछ भी नहीं कर सक रहे और कुछ सुधार भी नहीं है उसकी उनकी बॉलिंग में, तो आई डोंट नो क्यों उन्हें रखा हुआ है। उसामा मीर आपके पास हैं, आपके पास और सारे ऑप्शन हैं, वाई डोंट यू कंसिडर दैट ऑप्शन? आप खाली वाइस कैप्टनसी की बुनियाद पर शादाब को नहीं रख सकते हो। ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग एदर विद बैट और विद बॉल, कुछ भी नहीं वो कर रहे हैं। आपको उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। आज भी आपने फ़खर को नहीं खिलाया। होप तो यही जा रही थी की जा रही थी कि फ़खर को शायद खिलाया जाए, बिकॉज जो उसके उनके स्टार्ट्स हैं अगेंस्ट इंडिया। बट चलो अब्दुल्ला शफीक और इमाम ने अच्छा स्टार्ट फराम किया, बाबर और रिजवान ने भी अच्छा खेला, लेकिन बाकी सब ने क्या करके दिया है यहाँ पे, क्या किया है? सऊद शकील ने क्या किया है? खैर सऊद शकील के लिए तो मैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी को दाद दूंगी कि क्या उन्होंने फील्ड प्लेस करी थी उनके लिए, और फिर एलबीडब्ल्यू जो डिसीजन हुआ, यानी फील्ड जो प्लेसमेंट थी उस में काफ़ी डिफिकल्ट था। वो भी कुलदीप की बॉलिंग जो है स्पिन बॉलिंग, उसके अगेंस्ट फिर गैप्स ढूंढना, और इसी वजह से फिर वो एलबीडब्ल्यू हो गए। तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग थी अगेंस्ट सऊद शकील और काफ़ी अच्छा उसको एग्जीक्यूट भी किया गया, बट स्टिल खैर आपको भी प्लानिंग करके जानी चाहिए थी। ऑब्वियसली की होगी बट एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये और बात है। खैर पाकिस्तान हार चुका है, बट इट डजंट मीन कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप की कैंपेन एंड हो गई है, ये या वो, कुछ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान स्टिल कैन बाउंस बैक, और जस्ट एक मैच हमने ख़राब खेला है, और कौन सा फर्स्ट टाइम हम इंडिया से हार रहे हैं? नथिंग न्यू फॉर अस, इट्स 8 टाइम नाउ वी हैव कंटिन्यूसली लॉस्ट अगेंस्ट इंडिया इन ओडीआई वर्ल्ड कप्स। तो खैर अब हमें यूज़ टू हो जाना चाहिए, और हर बार नए तरीके नई तरह का हार्ट ब्रेक हमें नहीं मोल लेना चाहिए। और एनीवेज खैर जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो यही है, बैटिंग में पाकिस्तान टिपिकली, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ ना कि पाकिस्तान की आदत है कि बंडल्स में विकेट देता है पाकिस्तान, बट आज तो कुछ ज़्यादा ही बंडल्स में विकेट हमने दे दी। बट ये चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। आपको टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, ये वही मैं कहती हूँ कि अगर आपको टाइटल विन करना है या अगर आपको इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो आपको टीम एफर्ट चाहिए होगी। अदर वो बॉलिंग हो, अदर वो
बैटिंग हो, आपको टीम एफर्ट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी आपका टॉप ऑर्डर नहीं चले तो फिर मिडल ऑर्डर आपको 300 साढ़े 300 चेस करवा दे, आपका टॉप ऑर्डर चले तो फिर आपका मिडल ऑर्डर कुछ भी ना कर सके, ना लेट ऑर्डर कर सके, ना कुछ। आपने शादाब को किस लिए खिलाया है? आपने शादाब और नवाज़ को इसीलिए खिलाया है ना, क्योंकि साथ बैटिंग ऑप्शन होता है, वरना आप किसी और जो फुल टाइम स्पिनर है उसको भी लेके जा सकते थे। लेकिन ऑलराउंडर्स की भरमार क्यों करके रखी है हमने, और स्पिन का डिपार्टमेंट का अपना कबाड़ा हमने क्यों करके रखा है? इसीलिए कि शादाब और नवाज़ नीचे से आके हमें कुछ करके देंगे। लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ फिर क्या ज़रूरत है इनकी? नवाज़ तो चलो अभी कुछ बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन शादाब टोटली ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म और उसकी कोई जगह नहीं बनती है। और अगर तो नेक्स्ट मैच में खेला तो ना, तो फिर बस मेरा पारा बहुत हाई हो जाएगा। अब ये इट्स हाई टाइम कि शादाब को निकाल के आपको सामा को खिलाना है। जो शादाब 10 मैच गुजरने के बाद कुछ एक परफॉर्मेंस दे देते हैं ना बैटिंग में, वैसी तो सामा मीर भी दे देंगे। खैर गलतियाँ खैर पाकिस्तान ने बहुत की हैं, और मैं फिर यही कहूँगी कि पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से हारा है। बाबर आजम भी जो आउट हुए थे, वो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात की कि लेट खेलने गए, ऑल्थो बॉल थोड़ा लो रहा, बट बहुत ही ज़्यादा लेट खेलने गए, दैट्स वाई हो गए LBW। रिजवान की खैर बॉल अच्छी थी, ओवरऑल बॉलिंग अच्छी हुई है, लास्ट में खैर रिवर्स स्विंग भी मिला। और है कि शाहीन ने खैर चलो 2 विकेट्स ले ली, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने विकेट्स ना ली हों। खैर विकेट्स तो मिल गई, बट स्टिल एक कन्विंसिंगली इंडिया जीता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बट पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है पाकिस्तान के लिए कि काफ़ी कन्विंसिंगली पाकिस्तान हारा है, तो पाकिस्तान का रन रेट भी माइनस में चला गया होगा, जो कि प्रॉब्लम करे ना करे, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम करे, पाकिस्तान आगे के अपने मैचेस विन कर जाए, और है कि अच्छी स्ट्रीक अपनी पाकिस्तान कंटिन्यू करे, विनिंग स्ट्रीक पे जो एक आ जाए। खैर मोमेंटम मिल चुका था हमें लास्ट मैच से, वही मोमेंटम हमने कैरी किया था यहाँ पे स्टार्ट के कुछ ओवर्स में, बट इसके बाद सारा कबाड़ा कर दिया हमारे जो बात के मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर और हमारे टेल एंडर्स ने। लोगों के टेल एंडर भी कर लेते हैं, बट क्या करें कि हमारा तो कुछ भी नहीं चला आज के मैच में, जस्ट हमारे बाबर आजम चले। और खैर आज 50 करी है उन्होंने, बट स्टिल सारा जो मलबा है, सारा जो नस्ला है वो उन्हीं पे गिरने वाला है, वी ऑल नो दैट। और खैर उन्होंने इस टीम को बहुत बैक किया था, शादाब को बहुत बैक किया, हसन को बहुत बैक किया। खैर हसन ने तो इतना डिसअपॉइंट नहीं किया, बट शादाब बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, और बहुत ही उन्होंने बाबर आजम ने अपने ऊपर सारा मलबा लिया है पहले भी, जब वो ये टीम उन्हें इसीलिए दी गई है कि वो इस टीम की परफॉर्मेंस के ज़िम्मेदार हैं। तो ऑब्वियसली प्रेशर बहुत है बाबर आजम पे, बट स्टिल टीम को भी परफॉर्म करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहे हैं। खैर बाबर रिजवान और शाहीन ने तो आज, शाहीन ने भी 2 विकेटें तो मिल गई शाहीन को, चलो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की टीम के लिए। बट आगे बहुत मुश्किल मैचेस भी हैं हमारे, अफ़गानिस्तान से भी हमारा खैर हमेशा ही बहुत मुश्किल मैच होता है, और जिस ग्राउंड पे है चेन्नई के ग्राउंड पे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टर्न विकेट है। अब वहाँ पे खुदा ना उसामा मीर को खिला लेना, शादाब के साथ ना जाना, और है कि उसामा मीर भी खैर आके कोई अच्छी ही परफॉर्मेंस दे दे, बट पता चला कि वो भी शादाब खान की भाई की तरह ही परफॉर्मेंस दे, तो और हमारा कबाड़ा होने वाला है। एनीवेज़ पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा। खैर प्लेइंग 11 के हवाले से भी, इमाम के बारे में भी बहुत से क्वेश्चन है, बट आज खैर सही बैटिंग की है, इंटेंट शो किया था इमाम ने, ऑल्थो पिच अच्छी थी, बट स्टिल है कि अच्छा इंटेंट उन्होंने शो किया, और फिर वही है कि अपनी गलती से आउट हो गए। इनिंग को लंबा नहीं किया जा सक रहा है। बाबर आजम भी 50 किए, तो फिर उसको 100 में कन्वर्ट करना चाहिए था, और रिजवान तो खैर 50 नहीं कर सके, बट स्टिल खैर रिजवान की तो बॉल अच्छी थी, बट है कि आप जब सेट हो जाओ तो आपको अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी है। यही पाकिस्तान और खैर बहुत से लोग कह रहे हैं कि बाबर रिजवान बहुत स्लो खेल रहे थे एंड ऑल, तो मेरे ख्याल से खैर बिल्कुल सही था, उनके स्पिनर्स को हमें थोड़ा सा तरीके से ही खेलना था, और फिर उसके बाद है कि हम एक्सेलरेट कर सकते थे, बट ऑब्वियसली नहीं हुआ, प्लान्स हमारे एग्जीक्यूट नहीं हुए। हर पूरा दिन आ जाता है टीम पे, बट स्टिल मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सेमीज़ में देखना चाहती हूँ। मेरी सादगी देख क्या चाहती हूँ। एनीवेज आई नो मैं आज थोड़े से क्रिंज मजाक कर रही हूँ, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई मेंटल हेल्थ राइट नाउ। एनीवेज खैर ये कोई टूर्नामेंट अभी ख़त्म नहीं हो गया है, एंड विल सपोर्ट आर टीम, विल सपोर्ट आर कैप्टन, बिकॉज हमारे कैप्टन की कोई गलती नहीं है, हमारी टीम की गलती है। तो खुदारा हमारे कैप्टन को ज़्यादा क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, बिकॉज कोई भी, खैर मैं इसीलिए बहुत से लोग बाबर और कोहली को भी कंपेयर करते हैं, और बहुत से, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोहली अगर परफॉर्म करता है तो उसको ये डर नहीं होता है कि उस टीम में बस वो ही है अकेला परफॉर्म करने वाला, उसके साथ और बहुत से, रोहित शर्मा हैं, बाकी सब गिल हैं, बड़े बड़े बैट्समैन, बड़े बड़े नाम हैं, तो वो इजीली अपनी बैटिंग कर सकते हैं। और यही चीज़ मैं ब्रेन लारा, और जब सचिन तेंदुलकर की बात होती थी, जब भी यही मेरा परसेप्शन होता था कि सचिन तेंदुलकर के पास वीरेंद्र सहवाग होते थे और राहुल द्रविड़, तो सारे उनके पास हमेशा ही अच्छे बैट्समैन रहे हैं। और ब्रेन लारा जिस वक्त वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते थे,
तब उनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं होती थी, जैसे बाबर आजम के पास कोई सपोर्ट नहीं होती है। तो बाबर आजम ज़्यादा प्रेशर में खेलते हैं, बाबर आजम को ज़्यादा उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि अगर वो आउट हो जाएंगे ना तो फिर यहाँ पे सारी लाइन लगने वाली है। दैट्स वाई बाबर आजम मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा प्रेशर में खेलते हैं और उन्हीं पे ही पाकिस्तान की पूरी बैटिंग रिलाई करती है। बट स्टिल खैर पाकिस्तान ने ये तो है ही कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं खेला, बट इस हार को भूल के हमें आगे बढ़ना है और खैर हम बढ़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमने वही बात है जो मैं कह रही हूँ कि कौन सा फर्स्ट टाइम हुआ है, 8वीं बार हारे, तो इट डजेंट मैटर एंड अब तो हमें यूज्ड टू हो जाना चाहिए। खैर नहीं होते, ये हमारी गलती, हमारी टीम की नहीं है। एनीवेज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।